वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। क्षत्रिय कौन है? देश के हर क्षत्रियों को अपने आप को पहचानने के लिए बलिदान की इस गाथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। नमक का मोल। मारवाड़ में उस वर्ष सूखा पड़ा था, खेतों में पूरे वर्ष खाने लायक बाजरा तक पैदा नहीं हुआ। ऐसे में जोधपुर से कुछ कोस दूरी पर एक ढाणी में रहने वाले गरीब राजपूत खेत सिंह ने लकड़ियां इकट्ठा कर उन्हें जोधपुर शहर आकर बेचना शुरू कर दिया, ताकि लकड़ी बेचने से हुई आमदनी से अपने घर का खर्च चला सके। नौजवान खेत सिंह अपनी ढाणी में बुई माँ और अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ रहता था। वह लकड़ियां अपने ऊंट पर लाद कर जब जोधपुर शहर पहुंचा तब तक सांझ ढल चुकी थी, इसलिए उसे दूसरे दिन लकड़ियां बेचने हेतु शहर में रुकना था। वह रात गुजारने हेतु निमाज के ठाकुर सुल्तान सिंह जी की हवेली पहुंच गया। उन दिनों ठाकुर सुल्तान सिंह हवेली में ठहरे थे। उनसे मिलने आने वालों के लिए उनका रसोड़ा 24 घंटे खुला रहता था। खेत सिंह ने अपने ऊंट को हवेली की चार दीवारी में एक जगह बांध उसे चारा डाल दिया। वह बाजरे की रोटियां तो साथ लाया ही था, तब थोड़ी सी दाल ठाकुर साहब के रसोड़े से लेकर खाना खा वही अपने ऊंट के पास जमीन पर ही लेटकर सो गया। सुबह हुई तभी उसे एक ऊंचा स्वर सुनाई दिया, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को ठाकुर साहब ने बुलाया है। खेत सिंह भी ऊंट को वही छोड़ अपनी टूटी म्यान वाली तलवार सहित सभी लोगों के साथ ठाकुर साहब के सम्मुख पहुंच गया। ठाकुर साहब ने सभी को संबोधित कर कहा, कुछ लोगों ने दरबार महाराजा मानसिंह के कान मेरे विरुद्ध भर दिए। आज मेरी हवेली को चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया है, पर मैं भी एक राजपूत हूँ। आज अवसर आ गया है कि मैं सम्रानगढ़ में अपनी तलवार का पानी दिखा सकूँ। आप लोगों में जो मेरा साथ देना चाहे वे यहाँ मेरे साथ ठहर जाए, बाकी के लोग खुशी से अपने अपने घर जा सकते हैं। कई लोग वहां से खिसकने शुरू हुए, तभी आगे बढ़कर खेत सिंह ने कहा, मैं दूंगा आपका साथ। तुम कौन हो भाई? तुम क्यों मेरे साथ अपने प्राण गंवाने पर तुले हो? मैं एक राजपूत हूँ और मैंने कल रात आपके रसोड़े से लेकर थोड़ी दाल खाई थी, उसमें आपका नमक था, इसलिए मैं उस नमक का मोल चुकाने आपका साथ दूंगा। पर तुम्हारी बुई माँ और पत्नी की देखभाल कौन करेगा? ठाकुर साहब ने उसे रुकने की आज्ञा नहीं दी, पर वह तो अपनी टूटी म्यान से तलवार निकाल हाथ में ले महल से उतर गया। जोधपुर के किले से तोपों व बंदूकों से हवेली पर गोलीबारी शुरू हो गई। तभी वहां उपस्थित लोगों व सैनिकों ने देखा, एक फटे पुराने कपड़े पहने एक युवक एक पुरानी सी तलवार ले जोधपुर की सेना पर टूट पड़ा और उसी तलवार के जौहर ने कोई 50 सैनिकों को गाजर मूली की भांति काटकर चारों ओर हाहाकार मचा दिया। तभी एक बंदूक की गोली उसके हाथ में लगी, उसने तलवार दूसरे हाथ में थामी और मारकाट मचाता रहा। आखिर उसका शरीर गोलियों से छलनी कर दिया गया, पर उसकी तलवार तो अभी तक नमक का मोल चुकाने को तत्पर थी। आखिर एक गोली उसके सिर में लगी और वह युद्धभूमि में धराशायी हो गया। शायद अब नमक का मूल्य चुक गया था। धन्य हो खेत सिंह तुम, जिसने एक चुटकी नमक के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका दी। ऐसे होते हैं राजपूत क्षत्रिय। धन्यवाद।